Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल क्या होता है, ये चीज़, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितना होता है देखेंगे हम। एल्कीन, इसका सबसे पहले जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर, जहाँ पे n क्या होता है, होल नंबर होता है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एज इट इज़ हम ले सकते हैं, बट n इज इक्वल टू 1 जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कैसे नहीं है इसको हम देख लेंगे आगे, कैसे ये पॉसिबल नहीं है। अब हम सपोज दैट लिख देते हैं n बराबर 1, तो CnH2n इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n, n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा CH2। अब इसको हम देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसका नाम क्या होना चाहिए, मीथेन होना चाहिए। बट अगर जो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। अगर जो हम n इज इक्वल टू 1 पे बनाते भी हैं तो ये गलत होगा। इसके बाद हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो जनरल फार्मूला CnH2n में रखेंगे तो C2H2 इंटू 2 ये हो जाएगा C2H4। C2H4 नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं। जैसे हम इसको लिखे हैं एल्कीन, एल्कीन है तो इसको हम लिखते हैं एल्क प्लस इन, तो इसमें ई, इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस ENE, इथिन। अब इसका हम अगर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमको ये चीज़ याद रखना है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये डबल बॉन्ड हर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है, कहीं पे भी एक जगह, कितना भी लंबा चेन हम बना लें उस चेन में कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड हम देते हैं। हर जगह नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में एवरीवेयर डबल बॉन्ड नहीं होता है, कहीं पे भी 2 कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड देते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C2H4 है, कार्बन कितना 2, अब 2 ही, इसके बीच में डबल बॉन्ड, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर जो चारों तरफ काउंट करके देखेंगे तो हर कार्बन के चारों तरफ कितना बॉन्ड होना चाहिए था, 4 बॉन्ड। यहाँ पे भी हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, इसको हम लिख देंगे इथीन। और इथीन, अब इसमें देखेंगे कि इथीन कैसे हम लिखेंगे, तो कार्बन काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, तो कार्बन को नंबरिंग करते हैं 1 2, इधर से भी 1 2, हम लेफ़्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो इसको 1 डिग्री इथीन लिखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आता है तो इसको हम लिख देंगे 1 डिग्री इथीन। ऐसे ही अगर जो हम n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो C4H हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी C4H8। इसका हम नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे किसके फार्मूला पे है, तो एल्कीन के फार्मूला पे है, तो इसमें हम ENE को क्या कर देते हैं, सफिक्स ऐड कर देते हैं, ब्यूटीन नाम हो गया। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देंगे कि कार्बन कितना है, 4 है, 4 कार्बन को तो हम रिप्रेजेंट कर दिए। हर जगह सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड देंगे, इसको सीखना है हमको। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को लिख दिए, सबसे पहले हम हर जगह क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड देंगे। अब हमने बताया कि एल्कीन में कितना भी नंबर ऑफ कार्बन हो उससे मतलब नहीं, हमको कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड देना है।
सपोज दैट हम यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं तो ये सब जगह छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ देते तो इसको और इसको छोड़ देते, अगर हम यहाँ देते तो ये दोनों को छोड़ देते। यानी कि कहीं पे भी एक जगह और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे हाइड्रोजन को रखना है, तो हाइड्रोजन को रखने के लिए हमको क्या चीज़ ध्यान देना है कि कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन को हम उठाएंगे तो इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और हम लगा दिए। इस कार्बन को उठाएंगे तो 2 और 1 3 है, तो 1 और लगा दिए। इसको उठाएंगे तो 2 है और 2 और देना होगा। इसको अगर इस कार्बन के चारों तरफ काउंट करेंगे तो 1 ही है, तो इसमें 3 और दे दिए हम। हर जगह क्या चीज़ रख देंगे हम, हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर देंगे। अब हमको ये चीज़ काउंट करना है कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है कि नहीं है। 1 इस कार्बन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, इसको भी देखेंगे तो 1 2 3 4। यानी कि हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 बॉन्ड है तो सही है, 4 बॉन्ड से कम है तब भी गलत है, 4 बॉन्ड से ज़्यादा है तब भी गलत है। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे तो एक तो हम इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं और दूसरा इसका स्टैंडर्ड नेम जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम में हम हर बार क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 काउंटिंग हम कार्बन का करते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर देते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी करेंगे। तो 1 2 3 4। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है। तो हम जिधर से कम नंबर ऑफ कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री ब्यूटीन। और ये नाम, इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।